नमस्कार। मैं जितेंद्र पाठक। आज आप लोगों को हम टेंस पढ़ाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में टेंस शुरू से लास्ट तक। टेंस समझ लीजिए 15 दिन के अंदर, मुश्किल से 10 से 15 10 दिन, हाँ 15 तो बहुत हो जाएगा, 10 दिन के अंदर 10 से 12 दिन समझ लीजिए आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। और एकदम बेहतरीन तरीके से आप एकदम समझिए, आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि इतना बेहतर टेंस या फिर इतने अच्छे से आप नहीं पढ़े होंगे। बस थोड़ा हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस रेगुलर रहिए, डेली रहिए, और एकदम बेहतर तरीके से। जिसको आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है रिवीजन के तौर पर, और जिसको नहीं आ रहा है तो उसके लिए बेस्ट है। हर एक एग्जाम्पल हर तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं टेंस की ओर। फिलहाल देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। देखिए टेंस 3 होते हैं। टेंस 3 होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कहते हैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं जो काम कर रहा हूँ तुरंत कर रहा हूँ ना, इस समय वर्तमान काल में कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी कोई बात हो जिससे इस काम का लगे कि भाई तुरंत काम किया जा रहा है ना, वर्तमान मतलब वर्तमान काल में काम किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं कह दिया मैं पढ़ा चुका था ना, मैं पढ़ा चुका था। अब इससे प्रतीत ये हो रहा है कि मैं जो काम किया वो काम मैं समाप्त कर चुका हूँ, मतलब पढ़ा चुका हूँ ना, ये तो हो रहा है। तो काम अगर समाप्त हो रहा है तो किस में चला गया, पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट मतलब समाप्त हुआ, बीता हुआ काल। ठीक, उसके बाद अगर मैं कहूँगा कि मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ाऊँगा, अब मैं ये बता रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा, इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ाऊँगा। मैं पढ़ाने का मतलब कि कुछ दिन में पढ़ाऊँगा, मान लीजिए कल पढ़ाऊँगा, परसों पढ़ाऊँगा, 1 महीने 2 महीने, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्यूचर। तो बस यही आपका फार्मूला देखना है कि जो काम चल रहा है वो प्रेजेंट है, जो बीत चुका है वो पास्ट था, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। क्लियर, देखते हैं। टेंस, टेंस मूल रूप से होते हैं 3। पहला हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस, फिर हो जाएगा आपका पास्ट टेंस, फिर हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। ठीक, अब देखिए इस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके चार क्या कहते हैं पार्ट होते हैं। पास्ट के 4, प्रेजेंट के, फ्यूचर, सबके 4 पार्ट होते हैं। जैसे मैं देखता हूँ प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट का पहला देख लूँ तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस। फिर दूसरा देखता हूँ तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर तीसरा देखता हूँ तो हो जाएगा प्रेजेंट, ये पी आपका प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अरे चौथा देखता हूँ तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ पर जो एकदम सेम मतलब समान चीज़ है, सम है, वो क्या है, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहे हैं तो आप पास्ट में अगर जाएंगे तो पास्ट का पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर दूसरा आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस देख रहे हैं, पास्ट में जाएंगे दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। तीसरा अगर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे हैं तो तीसरा इसमें जाएंगे तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। चौथा पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस देख रहे हैं तो इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। चेंज क्या हुआ, समझ में आ रहा है कुछ? चेंज ये हुआ कि यहाँ पर आपका प्रेजेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पर पास्ट और यहाँ पर फ्यूचर। ना तो इंडेफिनिट चेंज हुआ, ना तो कंटीन्यूअस, ना तो परफेक्ट, ना तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही चलता रहता है। ठीक, तो ये 4 इसके 4 यानी कितने टोटल हो गए, टोटल 12, यानी 4 इसके पार्ट, 4 इसके पार्ट और 4 इसके पार्ट। क्लियर, अब देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
देखिए इसमें सबसे मोस्ट होता है जैसे यस या यस का यूज सबसे ज़्यादा डिफल मतलब बच्चों में सबसे ज़्यादा कठिन होगा कि कहाँ यस लगेगा कहाँ यस लगेगा। लोग ये कहते हैं क्वेश्चन में यस लगेगा बहुवचन में यस लगेगा, नहीं 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 नहीं, एकदम कंफ्यूज मत होइए, पूरी तरह टोटली आपको समझाया जाएगा। वही कह रहे हैं ना आपसे एकदम वीडियो लेक्चर समाप्त होने के साथ साथ आपका एकदम जो डाउट है वो एकदम समाप्त हो जाएगा। तो देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं तो सबसे पहले किसी चीज़ की हम पहचान देखते हैं ना भाई, कैसे पहचानेंगे कि क्या है भाई। तो पहचान ये है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे रहेंगे, ता ती ते आदि लगे रहेंगे, क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ देखिए कि कार्य वर्तमान समय में होगा, जो कार्य होगा वो कब होगा वर्तमान समय में। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, राम बाजार जाता है, क्लियर। जैसे मैंने कहा राम बाजार जाता है तो लास्ट में हमने मिला ता है, ठीक क्लियर। काम कब हो रहा है, राम बाजार जा रहा है, लग रहा है कि तुरंत जा रहा है ना, राम बाजार जा रहा है नहीं जा रहा है बाजार, तुरंत जा रहा है, तो कार्य वर्तमान समय में होगा, क्लियर यहाँ तक क्लियर। अच्छा इसमें वचन होते हैं, आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको वचन होंगे नंबर, जिसे हम नंबर कहते हैं। ये नंबर दो प्रकार के होते हैं, वचन जो होते हैं ना, वचन कितने होते हैं दो प्रकार के, जिससे आपको देखते हैं एक वचन बहुवचन। तो एक वचन किससे कहते हैं बहुवचन किससे कहते हैं, हम बहुवचन को लिख दे रहे हैं, बाकी जितने बहुवचन नहीं है सब एक वचन होंगे, ठीक। जैसे बहुवचन को मैं लिख दे रहा हूँ आई वी यू दे, आई वी यू दे ये क्या है बहुवचन, इनको छोड़कर सभी एक वचन है। अच्छा एक वचन भी देखते हैं यार, एक वचन क्या है, मान लीजिए किसी का नाम हो गया ना, कोई भी नाम हो सकता है, फिर जैसे वह हो गया, अब वह दो होते हैं ना, एक मान लीजिए जैसे हम ही से इंडिकेट करते हैं और एक क्या करते हैं सी, तो वह ये ही वाला किसके लिए है, ये है मान लीजिए किसी पुरुष के लिए, मतलब जैसे लड़का कोई होगा पुरुष होगा तो ही, और कोई लड़की होगी तो स्त्री होगी तो सी, ठीक रहेगा वह। अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए सी, कोई अगर पुरुष है लड़का है तो उसके लिए ही, ठीक। अब देखिए एक वचन क्या होते हैं, किसी का नाम हो गया राम श्याम गीता मोहन इत्यादि, ठीक। ETC कोई मान लीजिए प्राकृतिक चीज़ हो निर्जीव चीज़ हो गई जैसे, तो ये क्या हो गया एक वचन हो जाएंगे, ठीक। ये सब क्या हो जाते हैं एक वचन, वह हो गया एक वचन। मैंने कहा ना कि आई वी यू दे को छोड़कर जितने भी हैं सब एक वचन है। इसमें इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है, वचन आपने कंप्लीट किया ना, आई वी यू दे को ये सब क्या है बहुवचन है, इनको छोड़कर सभी एक वचन। अच्छा इसके साथ साथ एक ये होता है कि जैसे इसको मैं देखता हूँ तो क्या हो जाएगा, राम काम क्या कर रहा है, जा रहा भाई गो। अब यस या यस गोज कहाँ, टू मार्केट, क्लियर, राम गोज टू मार्केट। अच्छा ये राम गोज टू मार्केट क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हुआ, क्लियर। देखते हैं पहले, जैसे मैं देखता हूँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं भाई ना, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। काम कौन कर रहा है, राम। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ भाई, ये काम कर रहा हूँ ना। अब वर्ब जिसे कहते हैं, काम को करने वाला था, सब्जेक्ट जो काम करे उसे वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट हमारा जो काम को करने वाला है, वो जो काम करता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे काम, राम क्या कर रहा है, राम हमारा सब्जेक्ट है, काम क्या कर रहा है, जा रहा है ना भाई, कहीं भी जा रहा है। आप बाजार छोड़ दो, छिपा दीजिए बाजार को, बाजार आप छिपाइए, और काम देखिए, राम क्या है, राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं पर तो जा रहा है ना। इतना देखिए कि राम काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट काम को करने वाला, वर्ब काम को करने वाला क्या काम कर रहा है, तो काम क्या कर रहा है, जा रहा है। ऑब्जेक्ट है कहाँ जा रहा है या क्या काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या मिला, बाजार। राम
देखिए फिर से देखिए, सब्जेक्ट यानी राम। अब राम काम करने वालों को क्या कहते हैं हम? वर्ब कहते हैं। क्या काम कर रहा है, और उस वर्ब यानी काम करने वाला क्या काम कर रहा है, यानी कहाँ जा रहा है, उसे हम क्या कह दें? ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना? जैसे राम इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। जाता क्या है? ये वर्ब है। बाजार ऑब्जेक्ट है। ठीक, बाजार क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? पहले बताइए। अब उसके बाद यस या ईएस का झंझट आपको देखते हैं। थोड़ा यस या ईएस का बवाल क्या है ये देख लेते हैं। थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा। वैसे आप लोग लिखना चाहें जो नहीं पढ़े हैं तो लिख सकते हैं, काफ़ी ठीक ठाक है। अब देखिए, यूज यस या ईएस, यस या ईएस। अब देखिए, एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ कुछ भी नहीं करते। जैसे मैं कह दिया, यहाँ ईएस लगा है भाई साहब। देखिए, जैसे मैं कह दिया तुम बाजार जाते हो ना, जाते हो, तुम बाजार जाते हो, तुम कहाँ पर आ गए भाई? बहुवचन। और बहुवचन के साथ यस या ईएस का झंझट नहीं है, तो सिंपल लिखेंगे यू। फिर कहाँ काम कर रहा है? गो, जाने काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है? यहाँ यस या ईएस का झंझट बहुत। अच्छा, यस या ईएस लगता है एक वचन में, एक वचन कर सकता है, तो किस में एक वचन कर सकता है? इस यस लगता है और किस में ईएस लगता है, ये आपको दिखाते हैं। किस में यस लगेगा और किस में ईएस लगेगा, ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, जैसे मैं कह दिया कि अगर वर्ब, जो हमारा वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, जैसे मान लीजिए मैं जाता के लिए देता हूँ ना, तो जाता, जाने की मुख्य, जाने का क्या कहते हैं? गो। ये हमारा वर्ब है। हाँ, अगर वर्ब के लास्ट वाला अक्षर ये वाला होगा, लास्ट वाला अक्षर ये ओ होगा। अगर यस डबल हैं, यस यच हैं, सी एच हैं, वो हैं, यक्स हैं, आदि शब्द लास्ट में लगे होंगे, तो इसमें हम लगाएंगे क्या? ईएस। अगर यस यस हैं, सी एच हैं, डबल यस हैं, वो है, यक्स है, आदि लगे होंगे, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? ईएस। बाकी में सिर्फ और सिर्फ हम यस लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे वह आम खाता है ना, वह आम खाता है, राम स्कूल जाता है ना, ये दोनों है। अब देखिए, वह आम खाता है, क्या होगा? सब्जेक्ट कौन है हमारा? वह। काम कौन कर रहा है? वह यानी ही। क्या काम कर रहा है? खा रहा है ना, EAT, ईट। ठीक। अब देखिए, हमने कहा था ईएस लगेगा अगर लास्ट में डबल यस है, यस भी हो, सी एच हो, एस एच हो, वो हो, यक्स हो, इसमें से कोई शब्द लास्ट में है। यहाँ तो टी है, तो ईएस नहीं लगेगा। इसका मतलब ईट्स। क्या खा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मैंगो। ठीक। अब देखिए, राम स्कूल जाता है, इसको भी देखते हैं ना। क्या है? काम कौन कर रहा है? राम। काम क्या कर रहा है? जा रहा है, गो। अब लास्ट में ओ है, हमने कहा लास्ट में अगर ओ होगा तो हम लगाएंगे यस, गोज। एग्जाम्पल देखिएगा, राम गोज टू, कहाँ जा रहा है? स्कूल। राम गोज टू स्कूल। देखिए एग्जाम्पल देखिए, वह कहा था, देखिए टी है यहाँ पर, सिर्फ यस लगा। मैंने कहा यस यस होगा, सी एच होगा, डबल एस होगा, ओ होगा, एक्स होगा, तो यस। यहाँ पर ओ है और यस लग गया। इतना क्लियर? अब देखिए यस कहाँ लगेगा, यस कहाँ लगेगा, ये क्लियर है ना? इतना क्लियर? अब फिर इसके बाद देखते हैं इंडिफिनिट टेंस पर। इंडिफिनिट यहाँ तक तो आपने देख लिया, आपने देखा पहचान इसकी ताती थे, काम वर्तमान समय में चलेगा। आई भी यू दे के साथ ना तो यस लगेगा ना तो ई एस लगेगा। जैसे 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 मैं स्कूल जाता हूँ, मैं यानी आई क्या कर रहा हूँ? गो। अब इसमें यस या यस नहीं लगना है क्योंकि हमारा बहुवचन, आई गो टू स्कूल। क्लियर? नहीं लग रहा। अब
यहाँ भी राम स्कूल जाता है, सिर्फ मैं और राम में दिक्कत है। एक वचन था इसलिए यहाँ पर यस लग गया, यहाँ पर बहुवचन है यस या यस नहीं लगा। यहाँ पर टी है यानी कि यस, ये जो हम बताए थे ओ हो गया, डबल एस हो गया, सी एच हो गया, एस एच हो गया, एक्स हो गया। आदि अगर रहेंगे तो ई एस लगेगा, अन्यथा यस लग जाएगा। ये कितना क्लियर है। इसके बाद देखते हैं अब मेन आपका इंडिफिनिट चालू हो रहा। यहाँ तक तो आपको ई एस या ई एस का यूज मतलब देख रहे थे। इसके बाद देखते हैं देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट का सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि हमने देख लिया। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि हमने पढ़ लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस में फिर से एक बार देख लेते हैं आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें यस या ई एस लगता है, पर बहुवचन के साथ ना तो यस ना तो ई एस। ठीक, यानी अगर प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है, तो ना तो यस ना तो ई एस। सिंगुलर नंबर एक वचन है तो उसके साथ यस या ई एस लगता है। किसके साथ यस लगेगा, किसके साथ ई एस लगेगा, मैंने कन्फर्म किया। फिर से देख लीजिए, अगर लास्ट में वर्ब के लास्ट वाला अक्षर शब्द क्या हो, डबल यस हो, एस एच हो, सी एच हो, यस हो, ओ हो, यक्स हो, तो ई एस लगता है, अन्यथा यस लगता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें आते हैं निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो गया। अफर्मेटिव तो देख लेना, 3 और बचे हैं इंडिफिनिट। आज इंडिफिनिट समाप्त करते हैं ना, इसीलिए कह रहा था ना कि बस 10 से 12 दिन में आपका ट्रांसलेट खत्म, 12 ट्रांसलेट 12 दिन। खैर देखते हैं, अब आपको देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहचान इसकी क्या है। पहचान यही है, लास्ट में ताती ते लगे होंगे, काम तुरंत हो रहा होगा। तुरंत हाँ या नहीं होगा ना, काम तुरंत होगा। जैसे मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, ठीक, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो ठीक मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तुरंत बोल दिया नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। वर्तमान काल में हो रहा है, नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ ना, यही होगा। तो फिर देखिए इसको देखते हैं, इसको करने के नियम क्या होते हैं। पहले आपको नियम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस आपकी सहायक क्रिया लगती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है, जिसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ से सहायक क्रिया शुरू हुआ, अभी तक सहायक क्रिया। अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं लगती, अफर्मेटिव के बाद सहायक क्रिया लगती है, यहाँ तक सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देख लेते हैं। सहायक क्रिया क्या होता है हमारा, इसमें डू प्लस डू या डज, ठीक, प्लस यहाँ पर अब आएगा मेन एम बी, यानी वर्ब वही होता है, एम बी यानी मेन वर्ब जी कहते हैं, प्लस मेन वर्ब सब्जेक्ट प्लस डू या डच, प्लस निगेटिव है तो नॉट होगा, नॉट प्लस एम बी प्लस क्या कहते हैं आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए देखते हूँ कैसे होगा, इसको समझिएगा अच्छी तरह से। मैं बाजार, देखिए सब्जेक्ट क्या है, डू या डच क्या है, नॉट है, एम है, ऑब्जेक्ट है, फिर बचेगा जो देख लेंगे। जैसे देखते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि आई वी यू दे, ये क्या है, बहुवचन है। अफर्मेटिव में इनमें ना तो यस ना तो ई एस कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में इसमें हम डू लगाएंगे, क्या, सहायक क्रिया, बहुवचन के साथ और एक वचन के साथ, यानी सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाएंगे। जैसे देखते हैं, मैं सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, काम को कौन कर रहा है, काम को कर रहा है मैं, आई। अब आई क्या है, बहुवचन है, तो आई सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सहायक क्रिया डू, आई डू, सहायक क्रिया बाद नॉट कहीं लिखा है, नॉट, डू नॉट। अब काम क्या कर रहा है, मेन काम क्या कर रहा है, जा रहा है, आई डू नॉट गो। अब यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि नॉट के साथ यस या यस नहीं लगता, वैसे भी बहुवचन में नहीं लगता। आई डू नॉट गो, कहाँ जा रहा है, टू बाजार यानी मार्केट। क्लियर, सब्जेक्ट हो गया, देखते हैं फिर से, सब्जेक्ट हो गया मैं, सहायक क्रिया डू या डच, डू लगेगी, बहुवचन है आई है, बहुवचन के साथ डू लगेगी, आई बी यू डी के साथ डू लगेगी। फिर नॉट था, ठीक, नॉट हमने लगा दिया। फिर मेन का मुख्य क्रिया क्या कर रहा है, जा रहा है, जाने को हमने गो कर दिया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है,
मार्केट जा रहा है। अच्छा, ये टू कहाँ से आ गया? जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए टू यहाँ से आ गया। ठीक, ये मार्केट, इतना क्लियर होना चाहिए आपको, इतना तो क्लियर होना चाहिए। दूसरा देखते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कह दिया राम स्कूल नहीं जाता है। एकदम सिंपल है, आज कुछ भी नहीं करना है, बहुत टीम टाम आपको नहीं करना। तो इसको क्या देख लेते हैं, मान लीजिए जैसे मैं कह दिया सब्जेक्ट ले लिया, एक वचन है भाई साहब, तो क्या लेंगे? डच, राम डच। फिर नहीं है, नॉट, राम जब नॉट, काम क्या कर रहा है? जा रहा है, मेन वर्ब गो, कहाँ जा रहा है? स्कूल। क्लियर? ये क्लियर? बस ऐसे ही देख लेते हैं आप, एकदम सिंपल तरीके से समझिए, सिंपल तरीके से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट है एकदम आप एकदम पूरे डाउट के साथ समझिए कि 1% ये समझिए कि डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक, ये हो गया। एक वचन होगा तो डच, बहुवचन होगा तो डू में, डू या डज में कोई दिक्कत नहीं। एक बहुवचन होगा आई वी यू दे, बाकी एक वचन है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद देखते हैं हम प्रश्नवाचक जो होते हैं, इंट्रोगेटिव। ये तो क्लियर है ना? यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत बताइए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। आज इंडेफिनिट समाप्त होगी, बस 2 बच्चे हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ये तो एकदम उसी तरह। देखिए, अब इंट्रोगेटिव हम क्या देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि TIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या देखते हैं हम? इंट्रोगेटिव में ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा हो। जिससे प्रश्न क्या पूछा जा रहा हो? तुम कहाँ जाते हो ना, मोहन बाजार क्यों नहीं जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक, कक्षा में शोर क्यों मचाते हो, ठीक, वगैरह वगैरह। जैसे इसके क्या रूल होते हैं, नियम क्या होते हैं? नियम पहले नियम देखिए। यदि प्रश्नवाचक वाक्य करके, ऐसे नहीं मजा आ रहा, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, 4-5 बिन लग गए, ठीक, करके देखते हैं। सब्जेक्ट से पहले इसमें आएगा। अगर प्रश्नवाचक वाक्य देखा जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। रूल सुनिए, अगर सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक वाक्य हो तो सबसे पहले उसे लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट। तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर प्लस, फिर सब्जेक्ट, नहीं, फिर लिखते हैं आपकी HV यानी हेल्पिंग वर्ड, तब जाके आपको लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर जाके आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर जाके आप लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह। देखते हैं क्वेश्चन वर्ड सबसे अगर बीच में हो तो, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में हो तो, अगर पहले हो तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, लेकिन अगर बीच में हो तो, बीच में है ना, बीच में है तो सब उनके उठा कर भाई साहब को ले आइए सबसे पहले ना। हाँ, देखिए वाई, अब सहायक क्रिया बताया था, बहुवचन है तो डू, फिर सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी यू, फिर अरे गड़बड़ा गया, सब्जेक्ट के बाद आएगा MV।